तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे चैप्टर 3 वैद्युत धारा के बारे में। ठीक है। अब इसमें क्या है कि वैद्युत धारा का जो पूरा चैप्टर है वो आपका इसमें बहुत से टॉपिक हैं, आपको पढ़ना रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। उससे पहले लिखते क्या है वैद्युत धारा। ये हमारा चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। ठीक है। तो हम जानते क्या है वैद्युत धारा। जब हमने लिखा तो वैद्युत धारा होती क्या है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है वैद्युत धारा क्या होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो हम चलते हैं, वैद्युत धारा के बारे में जानेंगे। अदिष्ट धारा क्या होती है, और माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल, और अपवाह वेग, अनुगमन वेग, गतिशीलता क्या होती है, इस सभी के बारे में जानेंगे। सब एक इम्पॉर्टेंट अपने रूप में है ये। ठीक है। गतिशीलता इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार। और अनुगमन वेग या अपवाह वेग ये क्या होती हैं, इनके बारे में भी पूछी जाती हैं। और शांति काल क्या है, इनके बारे में भी पूछा जाता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अब वैद्युत धारा के बारे में हम जानेंगे। तो वैद्युत धारा क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या है वैद्युत धारा क्या होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे वैद्युत धारा होती क्या है, इसके लिए हम जानेंगे कि किसी परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर, ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और यदि इसका आपको एकदम एग्जैक्टली डेफिनेशन यही है, और इसका मात्रक होता क्या है, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड। और यदि इसका फार्मूला मैं जानूँ तो होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्या होता है, इसकी फार्मूले होते हैं। और यदि इसका मात्रक की बात की जाए तो कूलाम, क्यू का कूलाम हो जाता है और टी का सेकंड हो जाता है, तो कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। ठीक है। अब देखेंगे क्या कि वैद्युत धारा का एग्जैक्ट फार्मूला आपको नीचे शो हो रहा होगा, आप जहाँ देख लीजिए। और अब देखेंगे क्या एक एम्पियर क्या होती है। तो एक एम्पियर में क्या होता है कि एक एम्पियर का मान यदि आप देखें तो इसका होता है 6.25 × 10⁻18 होता है। ठीक है, क्या 6.25 × 10⁻18 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के बराबर होते हैं। अब देखेंगे कि वैद्युत धारा के बारे में जाना, इसके लिए आपको डेफिनेशन नीचे शो कर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम जानेंगे दिष्ट धारा के बारे में क्या होती है। दिष्ट धारा, जल्दी जल्दी आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे। ओके, तो हर एक यूट्यूबर क्या चाहता है आपका, थोड़ी सी सब्सक्राइबर हो जाएं, थोड़ा सा वीडियो सब लोग देखें। आप सब्सक्राइब करिए मत करिए, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं। ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए, ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि एकदम मत करिए। आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लेकिन आप वीडियो को अच्छे से देखिए तो सही, आपको क्या क्या बताई जा रही है आप पढ़िए तो सही। पहले पढ़िए, पढ़ने के बारे में विचार तो बनाइए। जब तक आप पढ़ने के विचार नहीं बनाते हैं ना, तब तक अंदर से जुनून नहीं आता है। ठीक है, तो आप पढ़ने का विचार बनाएंगे, आपको सिंपल सा बात है, आपको एडजस्टमेंट हो जाएगा। आप सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, आपको अच्छा वीडियो लगता है तो आप लाइक भी ज़रूर करेंगे। देखिए एकदम आपको डिफिनेशन अंदर टू अंदर हम बताते हैं। अब आपका चैप्टर 3 चल रहा है, आपका मई के ही दिन में मैंने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया। न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी सहित मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिया, और बीच में कुछ गैपिंग होने की वजह से मेरा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट था आपका। आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, आपका सिलेबस हम जल्दी ख़त्म कराएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करवाई जाएगी। मेरे पास कम से कम मैं बता रहा हूँ 60 अनसॉल्व पेपर मैं रखा हूँ। अनसॉल्व मैंने खरीदा। ठीक है, अनसॉल्व आपके पास कम से कम 50 से 60 मॉडल पेपर मैंने रखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको सभी पेपर सॉल्व करूँगा। आप मुश्किल से यदि आप 40 मॉडल पेपर ही सॉल्व कर लेंगे ना, तो आप फिजिक्स में ना 90 क्रॉस कर जाएंगे। 90 तो आना ही आना है आपका। ठीक है, तो इसके लिए आप जुड़े ही रहिए, आपका 94 95 भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम जानते क्या है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। ये 2 धाराएं होती हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है कि
ये जो होते हैं ना प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अभी मैं नहीं, पहले मैं बताऊंगा दिष्ट धारा के बारे में, ठीक है। इसको डीसी के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, जो दिष्ट धारा होती है ना उसको डीसी के नाम से जाना जाता है। और ये जो धारा होती है ना समय के साथ साथ चलती रहती है, समय के साथ ये रहती है। अब ये देखिए समय के साथ नहीं बदलती है, ठीक है। ये जो होती है समय के साथ नहीं बदलती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये समय के साथ बदल जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है, एसी के नाम से जाना जाता है। दिष्ट धारा तो आप डीसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एसी क्या होता है, एसी के नाम से जाना जाता है, क्या, प्रत्यावर्ती धारा। ओके, अब आपको डिफिनेशन के नीचे शो हो रहा होगा और बगल में यहाँ डायग्राम भी मैंने शो करा दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जानते हैं, हो गया होगा, मेरे ही आपसे यही गुजारिश है कि आप कर लिए होंगे। अब हम जानते क्या हैं, माध्य मुक्त पथ या अनुगमन वेग के बारे में पहले जान लिया जाए, या माध्य मुक्त पथ, आपको जैसे मर्जी। ओके, यदि मैं देख लूँ शांति काल के बारे में, सबसे पहले हम शांति काल के बारे में जान लेते हैं। ओके, हम शांति काल के बारे में जानेंगे तो आपका क्या होता है, शांति काल क्या होता है, माध्य मुक्त पथ बटे औसत चाल। अब कहते हैं माध्य मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, यदि कोई धन आयन के साथ, क्या कह रहा है, धन आयन के साथ टक्करों के इलेक्ट्रॉन द्वारा जब दो धन आयन करते हैं टक्कर, तो उनके द्वारा दो तय की जाती है, उनके द्वारा तय की गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। और वही हमको अब शांति काल के बारे में जानेंगे। तो शांति काल का डेफिनेशन आपको शो कर दे रहे हैं हम स्क्रीन पर। शांति काल, ओके। अब कबीरदास ने दोहा कहा है, ठीक है, कि आज करे, ठीक, आज करे सो अब और कल करे सो आज। तो आप जो कर रहे हैं इस समय वो चीज़ें, यदि पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अब सोचेंगे कि ये जुलाई से पढ़ाई की जाएगी, मज़ा है, जुलाई से किया जाएगा, इसी में कि सब खत्म कर दिया जाएगा, 6 महीने में आएगा, जुलाई बीत जाएगा, अगस्त, फिर कहते हैं 5 महीने में ख़त्म कर दिया जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब नवंबर जब आएगा ना तब लोग एकदम हड़बड़ करते हैं और वही वीडियो आप टच करते हैं जो कि एकदम लेंदी ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जल्दी जल्दी पढ़िए। अब देखिए माध्य मुक्त पथ का ये फार्मूला होता है मुक्त पथ बटे औसत चाल, और इसका मान आप जानेंगे क्या, 10 की पावर -9 बटे 10 की पावर 5 होता है, और 10 की पावर -9 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 इक्वल टू 10 की पावर -14। दिस इज, ये क्या होती है, ये इतनी सेकंड की कोटि होती है, ये सेकंड होता है, इतनी सेकंड की ये कोटि होती है, ठीक है। और हम लास्ट टॉपिक जानेंगे इस वीडियो का, अनुगमन वेग और अपवाह वेग क्या होते हैं। तो अनुगमन वेग क्या होता है, जिगजैग गति होती है इसकी, ठीक है। अनुगमन वेग क्या होता है, जिगजैग, वह गति, क्या था, वह गति जिसके द्वारा चालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते हुए, ठीक है, टकराते हुए ब्राह क्षेत्र में धन सिरे की ओर बढ़ने लगते हैं। टकराते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, धन सिरे की ओर बढ़ने लगते हैं। दिस इज, यही होता है कि आपका अनुगमन वेग और अपवाह वेग। आपको स्क्रीन पे शो करा दिया जाता है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के इलेक्ट्रॉन टकराते हुए वो क्या होते हैं, धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, अपवाह या अनुगमन वेग कहलाता है। इसका फार्मूला होता है क्या, देखिए यहाँ पे आपका एक फार्मूला होता है, वैद्युत धारा की फार्मूले भी यहाँ होती है, उसमें मैंने बताया नहीं, सॉरी यहाँ बता देता हूँ, NEAVD, ये होता है VD आपका अनुगमन वेग दे दिए, मैं यहाँ से VD निकालूँ तो आपका हो जाता है क्या, I/NEA, ठीक है। दिस इज, ये आपका एक फार्मूला है। यदि आप जानेंगे क्या, एक और फार्मूला होता है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा जाता है, EV/τ/ml, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, आपको लर्न कर लेना है। बस यही हम आपको वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे धारा घनत्व, गतिशीलता और ओम के बारे में भी कुछ जान लेंगे, ओम के नियम ठेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि कोई भी डाउट रहा तो इंस्टाग्राम ID है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के हमको आप मैसेज करते हैं, आपको टॉपिक क्लियर करी जाएगी, और कमेंट में भी आप कर दीजिए। थैंक यू।